नमस्कार, आप देख रहे हैं कवरेज 24/7 न्यूज़। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबर पर। हर साल की भांति इस बार भी वाल्मीकि समाज के द्वारा महर्षि वाल्मीकि मेला भव्य रूप से होने जा रहा है। इसी के चलते रविवार को स्टेट बैंक के समीप एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की गई। महर्षि वाल्मीकि शहर मेला कमेटी का चुनाव हर साल किया जाता है। इसी क्रम में 2021-22 के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सतीश वाल्मीकि को चुना गया, तो वहीं महामंत्री पद के लिए ब्रजेश खरे चुने गए हैं, तो कोषाध्यक्ष के लिए शिव कुमार चौधरी को चुना गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि आगामी 19 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इसमें भव्य रूप से शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, तो वहीं एक मंच भी सजाया जाएगा, जो कि कोलकाता के कारीगरों के द्वारा नया रूप होगा। इस पत्रकारिता के मौके पर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस पत्रकार वार्ता के बारे में जानकारी देते हुए वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी भव्य रूप से महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी और इस बार महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। बाइट सतीश पत्रकार अध्यक्ष शिव कुमार, महेश खाजू, ब्रजेश खरे, अजय सनवाल। रिपोर्ट आरती शर्मा। देखिए, जैसा कि 21 सितंबर को जो महर्षि वाल्मीकि मेला कमेटी ने इस बार हिसाब दिया था, उसमें चुनाव हुआ था और चुनाव में मैं भी आया था और मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में एक और व्यक्ति समाज के आए थे। तो समाज ने इस बार जिम्मेदारी से मुझे नवाजा है और इस विश्वास के साथ जिताया है कि वाल्मीकि जयंती का जो स्वरूप है उसको 21वीं सदी के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाए। तो इस बार जो है वाल्मीकि जयंती पर, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस का फॉलो करना है, प्रशासन ने अनुमति दी है हमें, मैं आपको दे देता, अभी मैं भूल गया उसे लाना। तो उस गाइडलाइन के मद्देनज़र हमको कोविड की प्रशासन की पूरी गाइडलाइन को सुचारू रूप से उसे लागू करना है। इसके साथ ही हमने 19 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव से एक दिन पहले जो हमारा पुष्पांजलि का ऐतिहासिक काम होता चला आ रहा है कार्यक्रम, उसको इस बार बहुत दिव्य, भव्य और अलौकिक रूप दिया जा रहा है। इस बार जो पुष्पांजलि होगी वो मथुरा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखी जाएगी। वाल्मीकि समाज को गर्व महसूस होगा कि पूर्व में हुई वाल्मीकि जयंतियों पर पुष्पांजलि और इस बार जो पुष्पांजलि होगी वो अपने आप में अनूठी और बेमिसाल होगी। मंच तैयार करने वालों की आर्टिफिशियल मंच बनेगा, उस पर आप फ्रूट्स के पेड़ देखेंगे, केले के पेड़ देखेंगे और कुटिया बनेगी। महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप होंगे, सीता माता के स्वरूप बैठे होंगे और लवकुश की भी स्वरूप होंगे। ये स्वरूप भी ओरिजिनल होंगे, ये नहीं कि कोई प्रतिमा रखी जाएगी। और एक बहुत विशाल 56 भोग का भी आयोजन इस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। 1000 लोगों को सम्मानित वाल्मीकि समाज के जो पुष्पांजलि में शिरकत करेंगे उनके लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। 1000 लोगों के मंडल की हम स्थापना करना चाहते हैं, तो महिलाएं भी आएँ, क्योंकि महिलाएं जब तक नहीं आएंगी तब तक किसी भी समाज का सुधार होना असंभव है। इस बार वाल्मीकि जयंती को बहुत दिव्य, अलौकिक और भव्य रूप दिया जा रहा है। समाज के सभी प्रत्येक व्यक्ति से मेरी अपील और करबद्ध प्रार्थना है कि वो इस बार 19 अक्टूबर को वाल्मीकि वाटिका पर होने वाली वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर पुष्पांजलि में जरूर शिरकत करें। और अब कहने के लिए तो अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। मैं तो समाज सर्वोपरि, समाज से बड़ा कोई नहीं, समाज सारी चीज़ें तय करता है और समाज ने ही भाई सतीश जी को अध्यक्ष बनाया है। मैं तो समाज सेवक के रूप में सतीश जी के सानिध्य में काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सतीश जी नहीं बता पाए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे जो आकर्षक का केंद्र बिंदु जो होगा वो वाल्मीकि वाटिका होगी। हम लोग सदियों से वाल्मीकि जयंती मनाते चले जा रहे हैं। हमारा जो मंदिर था वाल्मीकि वाटिका का, वो थोड़ा सा पुराने टाइप से बना हुआ था
क्योंकि बुजुर्गों ने उसको अपने हिसाब से बनाया था। अब उसमें थोड़ा सा काम करा दिया गया है, तो जो आकर्षण का केंद्र बिंदु जो होगा वो वाल्मीकि वाटिका होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो सतीश जी ने बताया आपको, प्रसाद वितरण, जितने भी महिला पुरुष महर्षि वाल्मीकि जी की पुष्पांजलि समारोह में आएंगे, उन सभी को भोजन व्यवस्था का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। तीसरी बात, इस बार जो डेकोरेशन लाइट होगी वो बड़ी भव्य होगी। मथुरा के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले काम कर रहे हैं, उसमें बड़े टेंट वाले काम कर रहे हैं, और वाल्मीकि वाटिका तक बहुत भव्य सजावट का आयोजन है। एक एलईडी महर्षि वाल्मीकि जो हमारी सबसे बड़ी बस्ती कहलाती है, भरतपुर गेट, वहाँ गेट पर लगेगी। एक एलईडी ओली गेट पर लगाई जाएगी, बड़ी वाली 12x16 की। अच्छा, वाल्मीकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, अगर मैं ये कहूँ गरीब अमीर, तो ये चीज़ें कहना अशोभनीय है। इस मेले में प्रत्येक व्यक्ति अपना पार्टिसिपेट करता है और वो व्यक्ति सारी चीज़ों को तय करता है, और उन्हीं के पैसे से, जो सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, वो पैसा है। विनती करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माता बहनों के साथ मेले में आएँ और मेले का लाभ उठाएं, आनंद लें। बाकी बात आपको हमारे बीच में उपस्थित। जी हाँ, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के उन लोगों को जो कि अपनी निगरानी में महर्षि वाल्मीकि मेला उत्सव का आयोजन करते हैं, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि महामंत्री पद से सुशोभित किया। और मेले की दृष्टि से जो हमारा आयोजन है, उसकी इस बार जो भव्यता बनाई जा रही है, वो एक समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज देने जा रही है कि वाल्मीकि समाज किस तरीके से उस वाल्मीकि मेला का आयोजन करता है। उस भव्यता का मथुरा ज़िले के अलावा हम और हमारे जितनी भी पूरी टीम के लोग हैं, उसमें इतना प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें हों। जैसे कि बाकी सब चीज़ें अध्यक्ष जी ने, हमारे बड़े भाई महेश काजू ने बता दी है कि उस भव्यता के अंतर्गत लाइट है, डेकोरेशन है, प्रसाद वितरण है, 56 भोग हैं, और बाहर से आर्किटेक्ट आए हुए हैं जो मंच सज्जा होनी है उसको बनाने के लिए। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो टीम इस समय बनी हुई है, वो इस मेले को एक नई दिशा के रूप में लोगों में दिखाने के लिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल एक बहुत ही भव्य वाल्मीकि जयंती का आयोजन समाज के सहयोग से होने जा रहा है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मेले की भव्यता कभी भी बहुत महंगे स्टेज या भोजन से नहीं होती, वो समाज की सहभागिता से होती है। जो हम लोगों का उद्देश्य है इस मेले के माध्यम से समाज को जोड़ना, उसमें अच्छा मैसेज देना। मूलतः हम सभी लोग भूमि अनुयायी हैं, ये भी हम सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं। तो उद्देश्य यही है इस मेले के माध्यम से समाज को जोड़ना। और जोड़ने का मतलब ही केवल भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, समाज के सही लोगों को, समाज की महिलाओं को। हम सभी जानते हैं किसी भी समाज का जो विकास है वो महिलाओं के विकास को के बिना या महिलाओं को आगे लाए बिना असंभव है। तो महिलाओं की सहभागिता इसमें जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो सुनिश्चित की जाएगी इसमें जितना अधिक महिलाओं की सहभागिता है इसमें किसी भी माध्यम से हो, वो सुनिश्चित किया जाएगा। समाज की जो महिलाएं जिन्होंने समाज में जिनके बच्चे किसी पद तक पहुँचे, ऐसी माताएं जिनके बच्चे किसी पद तक पहुँचे, वकील बने या बैंक में किसी पोस्ट पर पहुँचे या किसी भी